आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला। ठीक है, तो इसे कहीं कहीं पे आप सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला भी बोलते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे टोटल बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियस डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपका CSIR नेट में, गेट के एग्ज़ाम में और आपका MSc के जो बच्चे हैं उनके लिए भी और BSc के बच्चे उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला होता है वो होता है आपका A1 A माइनस A2 A की पावर 2/3 माइनस A3 Z माइनस 1 अपान A की पावर 1/3 माइनस A4 A माइनस 2Z का स्क्वायर अपान A और आपका होता है A5 अपान A की पावर 3/4। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूले में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी टर्म है अलग अलग एनर्जी की जो कि न्यूक्लियस में राइज होती हैं। क्यों? देखिए, न्यूक्लियस में डिफरेंट फोर्सेस काम करते हैं, तो उन फोर्सेस का की वजह से जो एनर्जी टर्म अराइज होता है वो कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। जो एनर्जी बढ़ा देती हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देती हैं, बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं। जो घटा देती हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमारी होती है वो होती है इन सब का सम। ठीक है, तो जो पहली जो टर्म होती है हमारी, पहली टर्म होती है हमारी, वो होती है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। क्या होती है बच्चों? वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है? पहला जो टर्म है वॉल्यूम एनर्जी टर्म होता है, वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म होता है A1A। अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम एनर्जी टर्म A पे कैसे डिपेंड करता है, तो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो टोटल वॉल्यूम एनर्जी होती है वो 6AU होती है। यहाँ पे U है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। जो दूसरी टर्म होती है हमारी बच्चों, वो होती है आपका सरफेस एनर्जी टर्म। सरफेस एनर्जी टर्म होती है माइनस A2 A की पावर 2/3। ये गेट में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारी सरफेस एनर्जी टर्म है A पे कैसे डिपेंड करती है। तो A के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी पावर 2/3 के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लाइटर न्यूक्लियाई के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, अगला जो टर्म आता है हमारा वो होता है कूलाम एनर्जी टर्म। थर्ड जो होता है वो होता है आपका कूलाम एनर्जी टर्म होता है। वो कूलाम एनर्जी टर्म क्या होता है? -A3 Z माइनस 1 अपान A की पावर 1/3। ठीक है, तो आप देख लीजिए बच्चों कि जो कूलाम एनर्जी टर्म है वो A के कैसे डिपेंड करती है? A की पावर 1/3 के होती है। ठीक है, और आपका EC Z पे कैसे डिपेंड करता है? Z माइनस 1 होता है। ठीक, तो आपका ये कूलाम एनर्जी टर्म होता है। अगला जो टर्म होता है आपका वो होता है असिमेट्री एनर्जी टर्म। क्या होता है? असिमेट्री एनर्जी टर्म। ये होता है -A4 A माइनस 2Z का स्क्वायर अपान A। ठीक है, ये असिमेट्री एनर्जी टर्म होता है। और ये जो टर्म आता है वो अराइज होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बीच डिफरेंस की वजह से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है MSc एंट्रेंस एग्जाम में कि आपका एसिमेट्री एनर्जी टर्म है वो क्यों अराइज होता है। तो हमारा एसिमेट्री एनर्जी टर्म अराइज होता है डिफरेंस बिटवीन N एंड Z। ठीक है, और ये नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव एनर्जी टर्म है क्योंकि ये आपका एनर्जी को क्या कर देती है? बाइंडिंग एनर्जी को घटा देती है, इसलिए। ठीक है, अगला जो टर्म है हमारा वो है आपका, ये लास्ट टर्म है वो करेक्शन टर्म होता है। उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी टर्म बोलते हैं। वो पेयरिंग एनर्जी टर्म क्या है बच्चों? A की पावर 3/4। ठीक है, और जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होता है वो होता है पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर इवन न्यूक्लियाई। ठीक है,
ई पी क्या होता है आपका, वो बच्चों नेगेटिव होगा फॉर इवन ऑड और आपका ऑड इवन दो न्यूक्लियाई के लिए, और सॉरी जीरो इनके लिए जीरो होगा, और जो नेगेटिव होगा वो होगा आपका ऑड न्यूक्लियाई। यानी इवन न्यूक्लियाई के लिए जो पेयरिंग एनर्जी टर्म होती है, करेक्शन टर्म, वो होती है पॉजिटिव। ऑड न्यूक्लियाई के लिए नेगेटिव, बाकी के लिए आपका ये क्या ये होती है जीरो। बाकी के लिए क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। अब देखिए ये टर्म्स जो हैं हमारी, पहली क्या थी आपका वॉल्यूम एनर्जी टर्म। वॉल्यूम एनर्जी टर्म क्या थी बच्चों, वो थी E = A1A। दूसरा थी सरफेस एनर्जी टर्म, वो क्या थी -A2 A⁴। तीसरी जो आपकी आई थी वो आई थी E = -A3 Z(-1/A⁴). जो फोर्थ टर्म आई थी हमारी बच्चों, वो आई थी -A4 A-2Z² और जो आपका लास्ट एनर्जी टर्म थी, पेयरिंग एनर्जी टर्म, वो थी आपकी A51 A⁴। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मैंने इसलिए लिखा है कि ये पॉजिटिव होती है इवन न्यूक्लियाई के लिए, ऑड न्यूक्लियाई के लिए नेगेटिव होती है, और आपका इवन ऑड और ऑड इवन के लिए ये जीरो होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक अब क्या हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये सारी एनर्जी जो टर्म हैं, ये सारी एनर्जी टर्म को मैं अगर लिख दूं जोड़ के, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, वो क्या होती है आपका वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्री एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, सबका क्या होती है टोटल करने पे हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया है कि उसमें मास दे दिया है और मोस्ट स्टेबल मास पूछ रहा था, आइसोबार पूछ रहा था, तो वो सब बाइंडिंग एनर्जी की हेल्प से होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही याद रखिए। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो इम्पॉर्टेंट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है, BHU MSc एंट्रेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CSI या नेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चन में। ठीक है, मैं उन्हें क्वेश्चन को आपको बताऊंगा भी, अपने नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा उन्हें। आज के लिए इतना ही। दूसरा ये है कि एक बार गेट में तो ये पूछा गया 2011 में, गेट 2011 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया कि सरफेस एनर्जी कैसे डिपेंड करती है इस पर। ठीक, तो हमने बता दिया आपको कि कैसे डिपेंड करती है। यानी कि आपका अब क्या है कि गेट में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी एनर्जी कैसे ये पे डिपेंड करती हैं। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो हमारा एसिमेट्री एनर्जी होती है, वो एसिमेट्री एनर्जी कैसे, मतलब क्यों अराइज होती है, तो डिफरेंस बिटवीन N एंड Z की वजह से। ठीक है, तो बच्चों आप ये सब चीज़ें याद रखिए। और मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितना सीख सकें सीख लें इससे। दूसरा, जो बच्चे नए हैं, अगर उन्हें मेरा वीडियो काम का लगता है तो मेरे वीडियो को वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए। गेट का एग्ज़ाम अभी आपका फरवरी में होगा, अब तब तक के लिए बहुत ज़्यादा समय है आपके पास, और जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप गेट निकाल लें। ठीक है, नेट भी निकल जाए आपका। और उसके बाद मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उसमें भी ये मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको। ठीक है बच्चों।